सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर सिटी के ऊपर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है। इसको हम लोग अभी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने जस्ट अभी थोड़ी दिन पहले ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वीडियो डाली थी, तो साथ में इसी में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पहली बार अभी यूज होगा। तो जितना भी आपने भी पढ़ा है तो वो रिवाइज भी आपका हो जाएगा और इसमें जो यूज है वो आपको धीमे धीमे मालूम भी चल जाएंगे। चलिए पर आज फिर शुरुआत से एकदम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, चैप्टर का नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें मोशन पढ़ना है किसके अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। हमारे जो चैप्टर इसमें बात लेकर हम सिलेबस है अब की बार हम लोग का, उसके अंदर हम लोग को मोशन कई टाइप के पढ़ने हैं। एक तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है, एक प्लेन भी आएगा। तो खैर वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। हमें जो फिलहाल अभी पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होगा कि जब भी मोशन, अब यहाँ पर जो भी चीज मूव करेगी वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। मतलब वो केवल एक ही डायमेंशन में मूव करेगी, 2 या 3 डायमेंशन की हमें बातें नहीं करनी है। तो देखिए, यहाँ पर किताबों में कुछ टर्म्स लिखे होते हैं। पहले कुछ टर्म जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्या होते हैं। पहला टर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ कवर बाई एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। मतलब जिस भी पाथ पे या जिस भी रास्ते पे हम लोग चल रहे होते हैं उसके अंदर हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, पर जितना हमने लेंथ कवर करी होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। अच्छा, खास बात ये है कि जो डिस्टेंस होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो होती है कि स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी? एक होती है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है उसके अंदर होता है। मतलब हम कहीं ये नहीं बोल सकते कि किसी बॉडी का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ इतना 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 है, तो मतलब डायरेक्शन हमें मालूम ही नहीं होती किसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन नहीं होता है इसके अंदर, केवल मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि इतना मीटर चला है, कोई बॉडी उतने मीटर चली है। जैसे 2 मीटर चली है, 3 मीटर, 40 मीटर, तो ये 2, 3, 40 क्या है, ये सब उसके मैग्नीट्यूड होते हैं। फिलहाल ये डिस्टेंस होता है। इसी में एक और आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग थोड़ी सी होती है। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो थोड़ी सी अलग क्वांटिटी होती है, हालांकि लगभग आसपास ही की है। लेकिन पहले तो बात ये समझना पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा सबसे कम डिस्टेंस कवर करी हुआ जो लेंथ होती है, उसको जो पाथ हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या होती है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, ये होती कैसी क्वांटिटी है? ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो इसके अंदर हमें मिलती है। देखिए, इसके अंदर डायरेक्शन जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो वो कैसी होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, इसके अंदर डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसके डेफिनेशन पे आज इसमें लिखा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा सबसे कम पाथ कवर किया हुआ जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कंसेप्ट ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलते हैं कि कोई बॉडी है, वो ए से स्टार्ट करती है, बॉडी जो है ए से स्टार्ट करती है और वो नीचे की तरफ जाती है बी की तरफ। एक बॉडी थी, वो ए से पहले कहाँ गई, वो पहले बी पे गई। अब मान लिए वही बॉडी जो सेम बॉडी थी वो आपकी कहाँ से कहाँ आई, आपकी वो बी से सी पर आ गई। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी अपनी हाइपोथेटिकल वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, मान लीजिए ये 5 है। अच्छा, 5 में इसको 3 रख लेते हैं। ये 3 मीटर है, ये मान के चलिए ये 4 मीटर है कुछ। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि इस पर्टिकुलर मोशन के अंदर हमसे कोई पूछे कि भाई इसका बताओ डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब पाथ में कितना हमने रास्ता कवर किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। तो ये पहले ए से बी गया, वो बी से सी गया है, तो टोटल उसने ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो ए बी को प्लस कर देंगे बी सी से, यानी 3 को प्लस कर देंगे 4 से, दैट इज 3 + 4 = 7 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब अच्छा क्या था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इस बॉडी को ए से सी ही तो आना था, ऐसा तो था नहीं कि उसको नहीं, ए से पहले जरूरी है कि उसको ए से बी जाना है फिर वो बी से सी जाए, उसको कुल मिला के ए से सी आना था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से ये ए बी और बी सी ये वाला तो रास्ता नहीं है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर कौन सा है, वो ये वाला है, ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये राइट एंगल है, इसका हम लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। ये आपका 3 है, तो अगर हम बात करेंगे ये आपका, अगर हम माने चलिए हमें अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए तो क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अंडर रूट भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 5 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर किसी बॉडी ने डिस्टेंस जो है वो कवर किया था 7 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब कोई बॉडी कवर करती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और डिस्टेंस का मतलब सीधी सी बात है, उसने कितना रास्ता कवर किया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। अच्छा, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती होगी, डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, दोनों की क्या होती होगी, मीटर ही होती होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम यहाँ पर लगा रहे हैं मीटर, तो इसका मतलब एसआई यूनिट उसकी मीटर ही होती होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क होता है कुछ, इस बात को जरूर याद रखना है कि ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस वेक्टर से करते हैं। चलिए अच्छा, बात कर लेते हैं इसके बाद में जो दूसरी कुछ क्वांटिटीज होती हैं, जैसे एक स्पीड और वेलोसिटी, उसको भी इसी में कवर करते हैं। स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है देखते हैं। देखिए, स्पीड आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हैं भाई। स्पीड का मतलब क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में। तो स्पीड का हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब आपने बहुत पहले पढ़ा है, फिलहाल यहाँ पे सबको नहीं पढ़ना है, ये तो खैर बहुत छोटी सी चीज हो गई। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कोई बॉडी पर्टिकुलर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, वो क्या होती है भाई, उसकी स्पीड होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसको किताबें क्या लिखती हैं, उसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख देती हैं। इस ये पर में है, मतलब डिवाइड में अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये इसकी पावर जो होगी कितनी हो जाएगी, -1। अभी यहाँ पर इसकी पावर 1 होगी, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात इसकी एसआई यूनिट फिलहाल ये होती है। अच्छा, इस बात को याद रखना है कि जो हमारी स्पीड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक ट्रेन जो है, कोई ट्रेन ए है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ड्यू नॉर्थ, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पीड के अंदर कभी भी डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात ये है कि वेलोसिटी के अंदर हम डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो जो हमारी वेलोसिटी होती है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बस डिस्टेंस की जगह पर हमने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट सेम रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगी, सेम ही रहेगा। तो ये वेलोसिटी होती है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये स्पीड होती है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर ऐसे करके एक एरो लगा देते हैं, जिसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। मतलब वेलोसिटीज के अंदर डायरेक्शन होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी कार की जो वेलोसिटी है वो 52 किलोमीटर है, तो उसका मतलब क्या, हमारा आंसर अभी अधूरा है। हमने उसकी केवल मैग्नीट्यूड बताया, हमने उसके बारे उसकी डायरेक्शन को नहीं अभी स्पेसिफाई किया। तो डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। हम बोल सकते हैं कि भाई किसी कार की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है ड्यू नॉर्थ या ड्यू ईस्ट, तो हम वहां पर उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली बता रहे होते हैं। तो ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है। खैर ये सब आप 9th क्लास में पढ़ रखे, इसमें कोई खास बात नहीं। जो खास बात ये है कि जो आज हमें आपकी वेलोसिटी पढ़नी है वो एक नई किस्म की वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसके अंदर हमें इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। देखिए, एक नई टाइप की वेलोसिटी अब क्या आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, v इंस्टेंट से, v i n से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फर्क होता है वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी से। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाली जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे हम इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ds अपॉन dt, जहां पर ds s का मतलब क्या होता है, ये जो s है ये डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिख सकती हैं कि dx बाई dt, वो x का मतलब क्या है, वो पोजीशन को बता रही होती है। ऑब्वियस सी बात है, चाहे हम पोजीशन लिखें चाहे हम डिस्प्लेसमेंट लिखें, कुछ में खास फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इसकी फॉर्मूला ये लिखें ds बाई dt या फिर इसका हम dx बाई dt लिखें, बात सेम ही रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
है, ये हो गया। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हम आपको फील देना चाहें तो उसका फील ये हो सकता है कि जैसे आपसे कोई बोल दे कि भाई आपको किसी की वेलोसिटी निकालनी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इसको अगर हम सही तरह से डिफाइन करेंगे तो जो वी इंस्टेंटेनियस होगी वो कब निकल के आएगी, जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम तो हम निकालेंगे, मतलब हम वेलोसिटी तो निकालेंगे, लेकिन तो टाइम होगा हमारा, जो टाइम यानी डेल्टा टी जो होगा उसकी वैल्यू जीरो के आसपास होगी। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, आपने पढ़ा है डेरिवेटिव में से पहले कि जब भी कहीं पर ऐसे कुछ बनते हैं, केसेस बनते हैं, तो वहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी लिख सकते होते हैं। जैसे वहां पर हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा था और उसमें एक्स की डेल्टा एक्स की वैल्यू हम टेंड्स कर दिए थे जीरो की तरफ, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिख दिया है और डेल्टा टी यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हम टेंड्स कर दी जीरो की तरफ, तो वो क्या हो गया, वो ds बाई डी टी हो गया। तो ये क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है उसकी, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे निकालने को बोलेगा तो वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं उसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो खैर ये होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल देख ले, इसका काम क्या पड़ेगा, जैसे एग्जांपल अगर क्वेश्चन में इसका काम क्या पड़ता है, इस फॉर्मूले का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ds बाई डी टी या फिर dx बाई डी टी, ये s में और x में कुछ खास फर्क नहीं है। s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x का मतलब क्या है, पोजीशन, सेम ही चीज है। अच्छा, इसका काम क्या होता है देख लेते हैं, फॉर्मूले या फिर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इससे। क्वेश्चन जैसे बन जाता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि if the position of a particle is given by equation, इक्वेशन हम आपको दिए दे रहे हैं कि जहां पर x जो है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या फिर पोजीशन है, बात सेम ही है, जो x है उसकी हम आपको जो इक्वेशन लिख के दिए देते हैं कि 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये इक्वेशन दे दिया आपको। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है उसको हम इस इक्वेशन से गिवन है, मतलब इस इक्वेशन से हम उसको शो कर रहे हैं, और आपसे बोला है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, मतलब आपको टाइम की सर्टेन लिमिट दे दिया, आपको इंस्टेंट दे दिया, आपको कौन से टाइम पे निकालना है, आपको टाइम निकालना है 3 सेकंड के ऊपर। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके जितने भी अब तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वेलोसिटी की, स्पीड के, वो यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम पूछा है, उसने बोल दिया ना कि 3 सेकंड पे ही आपको निकालनी है उसकी वेलोसिटी, और हमें ये क्वेश्चन लिख दी। तो भाई कैसे करा जाए, देखिए। अच्छा, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर हम कोई सिंपल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं निकालना, हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप पढ़ रखे हैं भाई, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी या फिर ds बाई डी टी, हम फिर बोल रहे हैं ds बाई डी टी भी लिख सकते हैं, चाहे dx बाई डी टी लिखें। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू में दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नहीं करना है कि इस टाइम की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो उससे तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा ना, उससे डिस्प्लेसमेंट निकल, उससे फिर वेलोसिटी नहीं आएगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम x की जगह पर पुट करते हैं, तो dx की जगह पर क्या लिख देंगे, 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसको डिवाइड कर देंगे dt से, डिफरेंशिएट करना है केवल, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, ये 3t अलग टर्म्स में लिखा है, तो पहले क्या होगा, पहले इस 3 को बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 होगा ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और t के ऊपर पावर क्या हो जाती थी, 1 कम हो जाती थी, तो t के ऊपर से जब पावर 2 में से 1 कम होगा तो बचेगा 1, आगे लगा हुआ है प्लस, प्लस लगा देते हैं। अब ये d अंदर जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा d ब्रैकेट में 2t अपॉन dt, तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, और t के ऊपर पावर कितनी है, 1, अब 1 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0, यानी t की पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर 0 यानी 1, तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, 1 आएगा इंटू 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन की हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो खैर हमने क्या करा, हमने इसको डिफरेंशिएट केवल करा है, तो ऐसे करके एक एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा, 6, आगे लिख देंगे t, आगे लिखा है प्लस 2, इतना हमने क्या लिखा, हमने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया। अच्छा, ये एक नया एक्सप्रेशन बन गया, ये किसका बना है, ये v का एक्सप्रेशन बना है। अब हमसे बोला है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, हमें 3 सेकंड पे टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो ये v की इक्वेशन बन गई है। हमने देखिए, हमने dx की जो x की इक्वेशन थी उसको सॉल्व करके हमने v की इक्वेशन निकाल ली। अब हम टाइम को आसानी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग t इज इक्वल टू कितना है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, यहाँ पर पुट करिए, तो v इज इक्वल टू 6, क्या लिखा था, 6 इंटू टी की जगह पर 3 लिख दिए हैं प्लस 2, 6 3 से कितना हो जाएगा आपका 18 प्लस 2 यानी 20 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर इसमें, मतलब 3 सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी होगी भैया वो 20 मीटर पर सेकंड ही होने वाली, और कोई नहीं होगी इसमें खास। ठीक,
तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन में बन सकते हैं। 20 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू है। चलिए अब इसमें इसके आगे समझ लेते हैं। तो खैर ये तो वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे आएंगे। अच्छा, जैसे इससे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ही में। एक क्वेश्चन बन सकता है इंटीग्रेशन का। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड बनेगा क्वेश्चन। जैसे हम आपकी बोल दे रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट बिटवीन, अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पर, पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड when its velocity is given by an equation। v की वैल्यू हमने आपको बता दी, आपकी v की वैल्यू हम दे रखे हैं आपको। v की वैल्यू हम मान लेते हैं आपकी हमें दे रखी है 3t, अच्छा 8 आपकी कर लेते हैं इसको, 8t स्क्वायर प्लस 2t प्लस, आपके हमने देखिए आपके क्या बोला है, हमने आपसे बोला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। वो पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में कुछ खास फर्क अभी फिलहाल अभी के लिए नहीं है, वैसे बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन अभी हम मान सकते हैं कि पोजीशन एज डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही है। हमसे बोल रखा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। आपकी हमसे बोल रखा है नहीं, आपको 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में ही उसकी पोजीशन बतानी है, वो कहां पर होगा, और जब उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन कुछ इस तरह से दी जाएगी। आपकी देखिए आपकी हमें यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है और हमें क्या करने निकालना है, हमें उसका डिस्प्लेसमेंट या फिर उसकी पोजीशन निकालनी है। तो भाई फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई v = dx/dt। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि हमें वेलोसिटी दे रखा है, हमसे x पूछा है। तो अब भाई क्या करा जाए, हमने तो फॉर्मूले जो अभी देखा था क्वेश्चन, उसमें तो हमें x दे रखा हो, तो हम यहाँ पर x को पुट करके उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। अब क्या हमें वेलोसिटी दे रखी है, हमें ये चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस वाली चीज को इधर आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये v dt = dx बन जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में इन दोनों साइड को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड्स के ऊपर, और जो लिमिट आपको दे रखी है आप उस लिमिट को डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी की लिमिट दे रखी है, अच्छा जिसकी लिमिट आपको, जैसे यहाँ पर टाइम की लिमिट दे रखी है, तो dt टर्म इधर आ रहा है, तो इधर ही इसकी लिमिट रख लेते हैं। कहां से कहां तक बोला है, 1 से लेकर के 2 सेकंड, तो ये 1 और 2 इसकी लिमिट लिख दी, और d से खैर को लिमिट नहीं रखी, तो उसको ऐसे लिख दिया। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना, अच्छा पहले v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखिए dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा, x आएगा, है ना। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, इसको हम उधर लिख रहे हैं। तो जो अगर हम बात करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 से लेकर के 2 तक की। अच्छा v की इक्वेशन हमें दे रखी है कितनी है, वो है 8t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 ब्रैकेट बस, और यहाँ पर लिखा है dt, है ना। बस इसको हमने इधर करके ऐसे लिख दिया ताकि आसान पड़े हमारे लिए। अच्छा अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट क्या करना है, कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रल का साइन हर जगह पर लग जाएगा, तो ये 1 से लेकर के 2 8t स्क्वायर प्लस 2t, और इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लगा देते हैं 1 से लेकर के 2 तक का, आगे लगा देंगे dt प्लस इंटीग्रल 1 से लेकर के 2 dt। हर किसी के ऊपर हमने क्या करा, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और dt को हर अंदर लगा के क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक dt यहाँ पर भी लग जाएगा, ये 8t स्क्वायर dt लिखा हुआ है, इधर लेके जाए समझ में आ जाएगा। x = अच्छा यहाँ पर लिखा है 8t स्क्वायर dt, ये dt लिखा हुआ है 8t स्क्वायर dt। अगर हमें 8t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करना है तो पहले 8 को तो बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। लिमिट लिखी है 1 से लेकर के 2 तक की, आगे लिखा है t स्क्वायर dt, है ना। 8 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या लिखा है t स्क्वायर dt लिख दिया, आगे लगा हुआ प्लस। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट लिख देते हैं 1 से लेकर 2 तक की। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा केवल t dt, आगे फिर से प्लस लगा देंगे। यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल 1 से लेकर के 2 तक dt का केवल हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो x = क्या हो जाएगा 8। अच्छा t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है n+1 हो जाएगा, तो t के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 3, और नीचे भी उसी पावर से डिवाइड कर देंगे 3। लिमिट रख लेते हैं 1 से लेकर के 2 के बीच में चाहिए, प्लस 2
इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का क्या हो जाएगा भाई, इसके ऊपर पावर 1 होगी तो 1 में पावर एक ऐड कर देते हैं ना, n+1/2 या फिर n+1/n+1 होता था। तो यहाँ पर जब 1 प्लस करेंगे तो किससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा t², नीचे आ जाएगा 2 और इसकी जो लिमिट है वो हम रख देंगे 1 से लेकर के 2 तक की, आगे प्लस यहाँ पर लिखा है dt का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारा x होता था, उसी सेम में dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया t, इसको हमने यहाँ पर पुट कर लिया, लिमिट रख ली 1 से लेकर के 2 तक। अब तो क्या इसको केवल सॉल्व ही करना है, अब कर लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 8 को ऐसे लिखते हैं, अपर लिमिट क्या है 2, 2 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 और नीचे लिख देंगे 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 की पावर 3 का मतलब 1 और नीचे 3। अपर लिमिट को केवल हमने माइनस कर दिया लोअर लिमिट से, आगे लगा देंगे प्लस। इस 2 को यहाँ पर पुट, अच्छा 2 पहले लिखा है इसको ऐसे लिख देते हैं और फिर 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा /2। इसको हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। आगे लिखा हुआ है +2, अपर लिमिट क्या है 2 - 1 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर कुछ नीचे था नहीं तो केवल ये 2 - 1 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए, इक्वेशन सीधी सी इक्वेशन आपकी बन गई है। ये 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम है तो 3 को ऐसे लिख देते हैं और ये हो जाएगा आपका 7 प्लस ये 2, ये कितना हो जाएगा 4 यानी 3/2 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 1 है ना, 2 - 1 = 1। ये हमने यहाँ पर फिर लिख दिया तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये x = कितना हो जाएगा 7। अच्छा इसको अब तो सॉल्व ही आप कर सकते हैं ना, इसका आंसर निकाल लेंगे। हम एग्जांपल दे रहे थे कि ऐसे इसमें निकल सकता है, इसके आगे तो सीधी सी इक्वेशन है, आप प्लस करके मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ऐसी चीजों को सॉल्व करना है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करा जाएगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना था, बस dt को इधर मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो इससे क्या आ गया, इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। आगे जो भी होगा आप मीटर में लगा सकते हैं, वही इसका क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अच्छा, फिर ये तो खैर वेलोसिटी की बात होगी। अब इसी में एक बात कर लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की। और अभी हम लोग लास्ट में क्या कराएंगे, लास्ट में नीट के 2 क्वेश्चन हैं जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर आए, इसी चैप्टर से बने हैं, तो वो भी हम आपको भी करवाते हैं, देखते हैं वो भी कैसे हैं। पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन। खैर ये सारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, इसी में एक टर्म आता है उसको लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे अभी तक कि हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोल देते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी सेम में अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो ये ए वेक्टर से डिनोट होता है और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास में भी डायरेक्शन होता है। ठीक है अच्छा इसकी पहले बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन का, फॉर्मूला बनता है a = v - u/t, जहां पर v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, लास्ट वाली वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है, इनिशियल यानी शुरुआत वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और t का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है टाइम होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बनता है। खैर ये तो केवल फॉर्मूला हो गया, अब इसका मतलब क्या है भाई, व्हाट इज एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सर्टेन बॉडी जो है वो कितनी वेलोसिटी में अपना चेंजमेंट ला रही है, किस रेट से चेंजमेंट हो रहा है ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है उसकी वेलोसिटी में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। जनरल वे में बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। ये आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में आया होगा। लेकिन हमें जो अभी फिलहाल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी तेजी से या कितनी धीमे धीमे वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जैसे आपने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी भाई, सर्टेन इंस्टेंट में वेलोसिटी निकालते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी सेम वे में हम अब हमें क्या करना, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है a = dv/dt। देखिए आप क्वेश्चन से ही इससे फॉर्मूले से समझ सकते हैं,
एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजमेंट हमने लिखा है, वो डी का मतलब चेंजमेंट ही है, ऐसा बात करें डेरिवेटिव फॉर्म में तो खैर वो डेरिवेटिव हमने लिखा है, तो ये डी का मतलब क्या हो गया, चेंजमेंट, वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट में जब भी हम बात करते हैं किसी भी फिजिकल टर्म्स में अगर हम बात करें, जब भी हम लोग रेट लिखते हैं तो उस रेट के अंदर हमने टाइम को इंक्लूड कर लिया, हम जैसे बोले ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उस रेट का मतलब क्या है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे होते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या बनता है, dv बाई dt, जहां पर ये v क्या है, ये v है वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब यही कुछ होते हैं इसमें, आपको जैसे आप बोल देगा, अगर कभी आपको दे दे कि भाई v की आपको इक्वेशन दे देगा कि v की जो एक सर्टेन टाइम पे इक्वेशन दे रखी है कि भाई इतना t स्क्वायर उतना t, तो उस पर आप क्या करेंगे, आप वहां पर डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, तो वो तो खैर बड़ा आसान है, लेकिन जो आज हमें फोकस करना है, तो फिलहाल इसमें कंसेप्ट बस इतने ही थे, फॉर्मूले बस यही दो हैं, दो फॉर्मूले कौन कौन से थे, एक है v इज इक्वल टू dx बाई dt या फिर ds बाई dt, और दूसरा क्या होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt, केवल यही दो फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं, और इन फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है, जो क्वेश्चन में लगेंगे वो अभी हम देखेंगे। नीट के सवाल आए हुए हैं 16 में और 15 में आए थे, 2016 में 15 में, वो हमें भी देखेंगे। चलिए फिर उसी पे चलते हैं सीधा। एक क्वेश्चन आया था नीट में कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, जहां पर आपको ये बता रखा है कि a एंड b जो है वो क्या है, वो दोनों ही कांस्टेंट है, आपको ये बात दे रखी है, v की इक्वेशन बता रखी है at प्लस bt स्क्वायर, और a और b क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, आपसे बोला है देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड क्या होगा। आपसे डिस्टेंस पूछा गया है और कुछ आपको 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 3/2a प्लस 7/3b। नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपको a/2 प्लस b/3। सी ऑप्शन दिया है आपको 3/2a प्लस 4b। डी ऑप्शन दिया है आपको 3a प्लस 7b। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन से वो डिफाइन होती है। ये इक्वेशन आपको लेके दे दी है, जहां पर आपको ये बात बता रखी है कि a और b क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब ये और ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड के बीच में भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अभी आपने यहाँ पर हमने आपको एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा कराया भी था, जिसमें हमें वेलोसिटी दे करके हमसे क्या पूछता है, डिस्टेंस पूछता है। तो अगर हमें दे रखा होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है या पोजीशन दे रखी है और आपसे वेलोसिटी पूछेगा, तब तो आप निकाल लेते थे भाई, उसको डिफरेंशिएट करते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर उसने हमको एक वेलोसिटी दे रखी है और हमें डिस्टेंस चाहिए। देखते इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए। अब सीधी सी बात है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये फॉर्मूला होता है, हमसे डिस्प्लेसमेंट ये पोजीशन या फिर x पूछा है, इसको s लिख देते हैं एक बार, है ना। ds बाई dt भी बोल सकते हैं, dx बाई dt भी बोल सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v dt इज इक्वल टू ds। फिर क्या करते थे, फिर कर देते थे इसको इंटीग्रेट, और जो लिमिट आपको दे रखी है, लिमिट कहाँ दे रखी है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में चाहिए। तो ये वेलोसिटी जहाँ पर dt लिख रहा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, तो इधर ही टर्म हम लोग लगाएंगे। तो ये 1 से लेकर के 2 सेकंड हमने लिमिट पुट कर ली, और x की कोई लिमिट दे नहीं रखी तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो s ही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके इंटीग्रेशन की, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 से लेकर के 2 v dt, इतना लिख दिया। अब इस इक्वेशन को जब देख लेते हैं। अच्छा,
ये जो इक्वेशन बनी यहाँ पर हमें जो v है, इस v की हमें इक्वेशन दे रखी है at प्लस bt स्क्वायर, तो इस v की जगह पर हम इस चीज को पुट कर सकते हैं, पुट कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 1 से लेकर के 2, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, at प्लस bt स्क्वायर dt, है ना। v की जगह पर हमने क्या करा, केवल इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दी और कुछ नहीं किया। अच्छा आगे इसी का अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन हर किसी के ऊपर लग जाएगा, तो जब इंटीग्रेट हर पार्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 से लेकर के 2 at dt, है ना, ये dt भी अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये अंदर आके मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंटीग्रल 1 से लेकर के 2, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया है तो bt स्क्वायर आगे लगा देंगे dt, है ना, dt का भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिए। अच्छा अब आपको देखिए क्वेश्चन में एक बात बोल रखी थी कि a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों जो a और b हैं इनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो ये a बाहर आ गया, अंदर किसका इंटीग्रेशन बचेगा, 1 से लेकर के 2 t dt का, प्लस इंटीग्रल यहाँ पर भी b को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है b कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकाल लिया। t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर के 2 तक का। अच्छा इसके बाद में क्या करना है, इसको हम सीधा इंटीग्रेशन करना है, ये a को ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, टी dt का, तो टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। पावर यहाँ पर इसकी 1 होगी, उसकी 1 में क्या कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे और नीचे उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 से डिवाइड कर देंगे। अब लिमिट दे रखी है तो 1 से लेकर के 2 तक की लिमिट रख देंगे, आगे लगाएंगे प्लस, यहाँ पर लिखा है b, इंटीग्रेशन अगर हम टी स्क्वायर dt का करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट रख देंगे 1 से लेकर के 2 तक, है ना, t की पावर 3 हो जाएगी, एक 1 प्लस हो जाएगा केवल, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप क्या करेंगे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a, अपर लिमिट कितनी है 2, 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे 2, यानी 4/2 हो गया। अच्छा उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं, पहले अपर लिमिट फिर क्या रखते हैं लोअर लिमिट, तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2, अब 1 का स्क्वायर का मतलब वो 1 ही हो जाएगा, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1 का स्क्वायर रख दिया, तो ये इतना हो गया और ये यहाँ पर, और आगे लगा देंगे प्लस, ये लिखा है b, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और नीचे लिख देंगे 3, यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 3 यानी 1 ही हो जाएगा खैर वो, और नीचे लिख देंगे 3, और यहाँ पर अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये a है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे तो 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा, अच्छा हाँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, माइनस लगाएंगे, है ना, ये माइनस लगाया जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7/3, b लिखेंगे और अंदर क्या लगा देंगे 7/3 लगा देंगे, है ना, 8 में से 1 को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम उसको सेम लिख दिया यहाँ पर। अब सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2a प्लस 7/3b, तो यही क्या आ रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और देख सकते हैं इसमें कोई है कि नहीं, हाँ इसमें होगा, ये देखिए, है ना, एकदम सेम आ रहा है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो 3/2a प्लस 7/3b। तो ये ऐसा क्वेश्चन एक आया था, नीट कब आया था, ये नीट 2016 में आया था ये क्वेश्चन। दो 2016 का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ऐसा बस क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज होना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। चलिए सर एक पर्दा का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो एक्सेलरेशन के ऊपर भी था, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है 2015 का ये क्वेश्चन है, आपको किसी पार्टिकल की जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पूरा उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी बता रखी है एक्स डायरेक्शन में, वो है बीटा, ये बीटा लिखा है बीटा एक्स की पावर -2n, किसी की वेलोसिटी हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। एक बात बता रखी है वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, बीटा और एन क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, एंड x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये x क्या है, x क्या है, x है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, हालांकि ये एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होगा, पार्टिकल का मतलब ये कि पार्टिकल की पोजीशन है, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन था, हम उसको शॉर्ट में ही लिख रहे हैं,
तो हमें v की जो वेलोसिटी उसकी इक्वेशन बता रखी है बीटा एक्स की पावर -2n, जहां पर x का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बीटा और n क्या है, दोनों कांस्टेंट है। हमसे पूछा है कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x, हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, हमसे बस ये पूछा है उसने, फाइंड एक्सेलरेशन। ये आया है 2015 का क्वेश्चन। तो देखिए, अच्छा आप कर सकते हैं, तो उसको करने की कोशिश करिए, मतलब का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बस इतनी बात बता रखी है। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज हमें दी है, हमसे बोला है कि भाई वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी के हमें इक्वेशन लिख के दे दी है बीटा एक्स की पावर -2n, और हमसे पूछा क्या है, अब की हमसे उसने पूछा है एक्सेलरेशन, है ना। हमसे क्या पूछा उसने, एक्सेलरेशन पूछा है, हमें और कुछ दिया ही नहीं उसमें, और कुछ नहीं दिया हमें, है ना। कहाँ कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर, ना टाइम दे रखा है ना कुछ, बस इतना बता रखा है कि जो बीटा है वो कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है। अब क्या करा जाए, भाई वेलोसिटी से हमसे सीधा एक्सेलरेशन पूछ रहा है। चलिए अच्छा देखते हैं, अगर इसकी ये बात तो कंफर्म होगी भाई, हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए की बात दे रखी है तो ए इज इक्वल टू dv/dt ही लगाना पड़ेगा, है ना। उसी में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों आती हैं, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, आ जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये देखिए, जो वेलोसिटी है वो एक्स के टर्म्स में बता रखी है ना। हम लोगों ने अभी देखा था कि जितनी भी वेलोसिटीज होती थी वो एक्सेलरेशन के केस में टी के टर्म्स में होनी चाहिए, तभी उसका हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमें ये वेलोसिटी दे रखी है ये एक्स के टर्म्स में दे रखी है, और नीचे तो उसका एक्स है ही, नीचे तो dt लिखा हुआ है। तो क्या करें, यानी ये वाला फॉर्मूला तो कुल मिला के फेल हो जाना चाहिए, लेकिन फेल होगा नहीं। बस कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे dx का और dx का मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं ऊपर नीचे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं। शिफ्टिंग करने का मतलब ये है कि ये dv/dx को हम आगे लिख लेते हैं, इस x को हम इधर उठा लें dx को, और dt को पीछे लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dx/dt, है ना। हमने कुछ नहीं किया, भाई इसको इधर ले आए और इस चीज को हमने पीछे कर दिया, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई dv/dx को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, इसको पीछे लिख लें, अगर dv/dx को ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब कुछ होता नहीं है। और dx/dt का मतलब क्या होता है, dx/dt का मतलब होता है वेलोसिटी, तो यहाँ पर लिख देंगे वेलोसिटी। कैसे आया है, सिंस dx/dt क्या होता है, वो होता है v के इक्वल, तो ये वहां से फॉर्मूला है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक नया फॉर्मूला बन गया, वो क्या है, वो है हमारा v dv/dx, v dv/dx। ये नया फॉर्मूला किसका बन गया है, dx होगा dt/dx, एक नया फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें बस ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है। क्यों यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये वेलोसिटी जो हमें एक्स के टर्म्स में दे रखी है, और नीचे एक्स आ भी गया, हमें एक्स लेवल डालना था, यहाँ पर नीचे टाइम दे रखा था, उसका हमें बात नहीं करनी थी, हमें नीचे एक्स चाहिए था, इसलिए हमने क्या करा, हमने dx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसी फॉर्मूले को हम यूज करना है, इसी की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अभी जो फॉर्मूला बनता वो क्या बना था, फॉर्मूला था कि a इज इक्वल टू v dv/dx, ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, v की जगह पर केवल पुट करना है, तो पुट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या लिखा है, v की जगह पर रख देते हैं बीटा x की पावर -2n, और ये जो dv है d को ऐसे लिखते हैं, v की जगह पर क्या लिख देते हैं, बीटा x की पावर -2n, और नीचे डिवाइड कर देंगे इसको dx, है ना। कुछ नहीं करा हमने, बस v की वैल्यू पुट करी यहाँ पर। ये जो v था इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया है, और ये जो अंदर v था उसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे सिंपल लिखा हुआ, लेकिन इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा x की पावर -2n, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे बीटा x की पावर -2n, तो देखिए क्या होगा, बीटा बोल रखा है कांस्टेंट है, तो बीटा का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, उसको बाहर निकाल लेंगे, तो बीटा को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, केवल बीटा बाहर नहीं आएगा, उस साथ में क्या होगा, जो x के ऊपर पावर -2n होती है उस पावर को भी बाहर निकाल लेते हैं, है ना। x की पावर को मल्टीप्लाई करा देते, तो ये माइनस का 2n भी बाहर आ जाएगा, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई में होगा, -2n बाहर निकल आएगा, और x की जो पावर होती है, x की पावर कितनी थी, -2n, उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो पावर शुरुआत वाली कितनी थी, -2n, उसमें से माइनस कर देंगे। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, इसको हमने ऐसे लिख दिया, जब इसका हमने डिफरेंशिएशन करा है तो पहले बीटा कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर निकाल दिया, x को हमने ऐसे लिखा है, और x की जो पावर थी यानी -2n, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और क्या करते हैं, इसकी पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। पावर को हमने क्या करा, पूरी पावर को हमने बाहर निकाल लिया, और जो x लिखा था, x को ऐसे लिखा, उसकी पावर में से एक को माइनस केवल कर दिया हमने, तो एक्सप्रेशन बन गया। इसको सॉल्व भी केवल करना है,
अच्छा, अब ये dx तो हट जाएगा, ऐसा आपको बात मालूम चाहिए, dx में यहाँ से हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको केवल मल्टीप्लाई कराना है, सॉल्व करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये माइनस के 2n को पहले आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, तो ये माइनस 2n हमने आगे लिख दिया है, ये माइनस 2n ये वाला इसको हमने आगे लिख दिया है, और ये बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा बीटा यानी बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आगे लिख लिया है, और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये x की पावर -2n और ये x की पावर -2n -1, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन इन दोनों की क्या है, बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी माइनस के 2n को हम लोग ऐड कर देंगे -2n -1 से। अब ये ऐड होगा तो बीच में साइन माइनस का ही आ जाएगा, ये माइनस ही लग जाएगा, माइनस ही करना, इसको सॉल्व कर लिया, तो a इज इक्वल टू माइनस का 2n बीटा स्क्वायर x की पावर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4n -1। अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब जो हमारी a की लास्ट में इक्वेशन या फिर जो वैल्यू आएगी वो लास्ट में ये आएगी। हालांकि आपके अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा, फिलहाल हमने ऑप्शन नहीं देखा है, ये बस लास्ट में क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2n बीटा स्क्वायर x -4n की पावर -1 हो जाएगी, ठीक। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से होगा। केवल अगर आप कंसेप्ट समझ के चले जाएंगे तो उससे ही आपका काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं यहाँ पर v dv by dx, लेकिन याद करने से अच्छा आप कंसेप्ट समझिए, है ना, आपको कंसेप्ट ज्यादा समझने में आसान पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, फिलहाल ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, जो हमारे इसमें लीनियर ये जो इक्वेशन अभी यहाँ पर देखी थी उसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, इसके आगे हम लोग नई वीडियो में आपसे मिलते हैं। वेरी गुड।